Hello बच्चों, let's read our question. Body of bronchiostoma is divided into. बॉडी जो ब्रोंकियोस्टोमा की होती है वो कितने भागों में डिवाइड रहती है, किस किस में डिवाइड रहती है? क्वेश्चन में पूछा है। आपके ऑप्शन है हेड एंड टेल, बी हेड ट्रंक एंड टेल, सी हेड एंड ट्रंक, डी ट्रंक एंड टेल। तो आपका जो की कंसेप्ट है वो है ब्रोंकियोस्टोमा। जो ब्रैंकियोस्टोमा होता है वो क्या है, किसका एग्जाम्पल है? सिफेलोकॉर्डेटा का। सिफेलोकॉर्डेटा जिसका कि फाइलम क्या है? कॉर्डेटा। ओके, सब फाइलम्स का सिफेलोकॉर्डेटा। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि सिफेलोकॉर्डेटा जो होता है वो इनहैबिटेंट ऑफ द शोर्स ऑफ ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट सीज में मिलता है। ये इनहैबिटेंट of the shores of tropical and temperate seas। ओके, इसको ये स्विम कर सकता है वाटर में, स्विम लाइक अ फिश। अब जो इसकी जो शेप होती है ब्रोंकियोस्टोमा की वो कैसी होती है? लेंसेट शेप होता है, मतलब इसका जो एंटीरियर और जो पोस्टीरियर पार्ट होगा वो कैसा होगा? पॉइंटेड होगा। ठीक है, पॉइंट एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड कैसे होते हैं? इसके पॉइंटेड शेप होती है उनकी। इसका जो बॉडी का जो डिवाइड करते हैं मोस्टली हेड, ट्रंक एंड टेल, इस पार्ट में इसकी बॉडी को जो होता है वो डिवाइड किया जाता है। बॉडी डिवाइडेड। ओके, जो हेड वाला पार्ट होता है वो कैसा होता है? इसका एंटीरियर एक एंड होता है, एक तो ये सबसे आगे मिलता है एंटीरियर एंड, बहुत ज्यादा स्मॉल एंड पुअरली डिफाइंड, मतलब बिल्कुल भी विकसित नहीं होता, बहुत ही छोटा सा, बस एक कह लो नाम के लिए होता है, बस उसको डिवाइड कर दिया है, लेकिन हेड एक तरह से प्रेजेंट नहीं होता है, बस एक नाम के लिए छोटा सा जो एंटीरियर हेड है उसको हमने हेड बोल दिया। जो मेन पार्ट होता है बॉडी का वो क्या होता है? ट्रंक होता है, जो कि हेड से एनस तक फैला हुआ रहता है। और जो लास्ट का जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वो क्या होता है? टेल होता है। ठीक है, तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो बॉडी को डिवाइड तो उसमें किस में किया है? 3 पार्ट्स में किया है, हेड, ट्रंक एंड टेल, लेकिन हेड जो होता है वो पुअरली डिफाइंड होता है। तो हम अपने ऑप्शंस देख लेते हैं। हेड एंड टेल नो, हेड ट्रंक एंड टेल दिस इज राइट आंसर, हेड एंड ट्रंक रॉन्ग, ट्रंक एंड टेल रॉन्ग। तो जो आपका आंसर बनता है वो बनता है ऑप्शन बी। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।